हाय गाइस एवरीवन। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने जो है रिलीज़ कर दिया है 2026-27 के लिए टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है कब इनके एग्ज़ाम होने का फॉर्म भरना है। तो पूरा रिलीज़ कर दिया गया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनीज और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट्स। तो प्री का जो है आपका 22 अगस्त 2026 में प्री होगा और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसपीएल का 29 अगस्त 2026 में सीएसए यानी जैसे आपका जो है सब आप कैश लेने जाते हैं यानी कैशियर बोल लीजिए या फिर एलडीसी बोल लीजिए, बैंकिंग सेक्टर में सीएसए बोला जाता है उसे। वो 10-11 अक्टूबर 2026 में एग्ज़ाम होना, मेन का 4 अक्टूबर। और इसका ही 1 नवंबर 2026 से एसपीएल का और सीएसए का 27 दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम होना है। इसी तरह से इसमें स्केल्स होती हैं ऑफिसर्स के। ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं प्री की डेट आप देख सकते हैं, प्री की डेट है। फिर उसके बाद इसमें सेकंड और थर्ड का भी दिया हुआ नहीं है, नोट अवेलेबल। और ऑफिस असिस्टेंट का 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 में होना है। मेन जो होगा वो 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर यहाँ 30 जनवरी 2027 में ये होना है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी थ्रो, जो आप फॉर्म भरोगे वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। ओके, ऑनलाइन आपका मोड रहने वाला। देयर विल बी अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोनों के लिए, प्रीलिमिनरी प्री के लिए भी और मेन एग्जामिनेशन के लिए भी। कैंडिडेट विल बी, उनसे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड पड़ेगी। विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन इन नोटिफिकेशन। आपको एक तो फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका साइज़ जो होगा 20 KB से 50 KB इन जीपीजी फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट जो है आपका 20 KB से 10 KB से 20 KB तक रहने वाला है। थंब इम्प्रेशन की बात करें ऑफ द एप्लीकेंट, ये भी 20 से 50 KB ही रहेगा। स्कैन कॉपी ऑफ हार्ड हैंड रिटिन, आपको डिक्लेरेशन लिखना होगा एज पर द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट उसने दिया हुआ होगा वो फॉर्मेट जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा यानी जब एडवर्टाइज होगी रिक्रूटमेंट की तो उसमें पूरा फॉर्मेट दिया जाता है, सिर्फ आपको नेम चेंज करना होगा। विच विल बी अवेलेबल, जो कि अवेलेबल रहेगा वो रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन में रहेगा। और उसका जो साइज़ रहेगा वो 20 KB से 100 KB इन जेपीजी फॉर्मेट में ही रहने वाला है। फोटोग्राफ अपलोड मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट कलर पिक्चर एंड शुड बी क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल होने चाहिए आपको फोटोग्राफ। और रिसेंट जब फॉर्म भरें आप वो रिसेंटली वाला ही अपलोड करिएगा। और वही आपको फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अपलोड करोगे वही आपको 2 फ़ोटो जो है, एटलीस्ट 2 फ़ोटो जो कि आपको सेंटर पे लेके जाने होंगे। और एडमिट कार्ड निकालने के बाद एक एडमिट कार्ड की कॉपी, 2 आपके रिसेंट फ़ोटो और कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रहेगी आपके पास, तब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। अदरवाइज़ मत जाइएगा, क्योंकि वैसे वहाँ फैसिलिटी रहती है लेकिन आप परेशान होंगे, टाइम पैनिक होंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कैंडिडेट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड देयर, फिर लाइव फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ, आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना जब फॉर्म भरोगे तो वो वहाँ यूजिंग वेब कैम या आप मोबाइल कैमरे के थ्रू, क्योंकि मोबाइल से भी ये भर सकते हो, तो मोबाइल कैम के थ्रू आप लाइव फ़ोटो अब ले सकते हो। सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियरली विजिबल, जो आपका सिग्नेचर हो वो क्लियरली विजिबल हो और कैपिटल लेटर में सिग्नेचर ना हो, नहीं होने चाहिए आपके। प्रोस्पेक्टिव्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, आप विजिट करते रहें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। रेगुलरली फॉर डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द above examination to be displayed in due course. Disclaimer: IBPS, however, reserves the right to change the dates of examination and the selection process, including guidelines, modalities stated above on the basis of administrative reasons, court order, government advices. तो ये जो है रिलीज हुआ है कैलेंडर वो 16 जनवरी 2026 में ये रिलीज़ हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि कैलेंडर रिलीज़ हो गया है। अब इजीली हम क्या है तैयारी आप कर सकते हैं। कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत होती है तो वो टैग कर दी जाएंगी। और कोई भी इसके अलावा अदर क्वारी हो जो नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो पहले तैयारी कर रहे होंगे, जो नए
बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हों बैंकिंग सेक्टर में, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका ये कॉमन टेस्ट पेपर होता है। ये आप इंडिविजुअल अलग बैंकों का फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही प्लेटफॉर्म से IBPS का फॉर्म भरोगे तो उसमें लगभग 12 बैंकें जो हैं सेंट्रल बैंक्स जो हैं इसमें कवर्ड हो जाएंगी, इंक्लूडिंग RBI। ओके, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी बैंकों की जो भी रिक्रूटमेंट है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो एक ही टेस्ट के थ्रू। ओके, तो IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही बॉडी सिलेक्शन करवाती है अलग अलग बैंकों में। ओके, तो जो भी बैंक की जो रिक्रूटमेंट होती है वो IPS को भेज देती है कि हमारे यहाँ ये है, तो ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट करवा देती है सारी बैंकों का कलेक्शन करने के बाद कि हाँ भाई इतनी इतनी पोस्टें हैं और टोटल इतनी वैकेंसी है। तो टोटल ये अब सारी बैंकों की रिक्रूटमेंट कलेक्ट करने के बाद जितनी भी टोटल होती हैं उसके बेस पे ये हर साल रिलीज़ करती हैं और काफ़ी बल्क में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो है बैंकिंग सेक्टर में सेंट्रल जितनी भी बैंक्स हैं वो इसी के थ्रू सिलेक्शन होता है, तो काफ़ी बल्क में हो जाती हैं। कोई भी इसके अलावा अदर क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।